हमारे हरियाणा में कहावत है गलत बस के टिकट लेना। आज विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंशियल मोशन लाकर गलत बस की टिकट ले ली है। नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। आज मैं आपको बताऊंगा कि विपक्ष ने किस तरह की गलती की है, किस तरह से गलत बस की टिकट ली है। भारत की संसदीय व्यवस्था में एक पक्ष पार्टी होती है, एक विपक्ष पार्टी होती है। अभी कुछ दिनों पहले विपक्ष में एक एजेंडा स्थापित करने के लिए बेंगलोर में एक मीटिंग हुई थी, जहां पर नई पार्टी का एक अलायंस बना था। 26 पार्टियां थी, I.N.D.I.A, इस तरह से एक इंडिया करके बना। इंडिया हमारे को नाम दिया था अंग्रेजों ने, जो कि कॉलोनियल हमारे लेगेसी को बताता है। मैं आज उसमें नहीं जाऊंगा। आज से करीब 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़ा होकर कहा था कि आपको अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो आप 2023 में लेकर आइए। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। आज उसकी आप इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और किस तरह से आज उनकी भविष्यवाणी को 4 साल के बाद विपक्ष ने सिद्ध कर दिया और एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें नरेंद्र मोदी अब संसद में खड़े होंगे। पहले विपक्ष चाहता था कि मणिपुर पर बातचीत हो, तो पक्ष रेडी हुआ तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी का भाषण होना चाहिए, उस पर नरेंद्र मोदी का वक्तव्य होना चाहिए। तब गृह मंत्री, क्योंकि गृह मंत्रालय अमित शाह जी देखते हैं, तो अमित शाह जी ने कहा कि मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। और फिर विपक्ष ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री का वक्तव्य होना चाहिए। तो इस विषय पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य तो नहीं हो सकता। तो विपक्ष ने एक चाल चली और वो चाल उनके ऊपर उल्टी सिद्ध होने वाली, क्योंकि इस वक्त संसद में जब ये नो मोशन कॉन्फिडेंस लाया जाएगा और प्रस्ताव पटल पर आएगा तो सबसे ज़्यादा चर्चा करने का टाइम पक्ष को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष के पास सांसद कम है, पक्ष के पास सांसद ज़्यादा है। और पक्ष के पास जो सांसद है उनकी वाकपटुता के सामने विपक्ष में मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई भी नेता है जो उनको सामना कर पाए। उनके खड़े किए प्रश्नों का उत्तर विपक्ष की तरफ से कोई दे पाए। अभी विपक्ष में अधीर रंजन चौधरी जो है लोकसभा में नेतृत्व करते हैं कांग्रेस का। आपको पता उनकी क्षमता क्या है, वो तो स्मृति ईरानी को भी पार नहीं पा सकती। अभी और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं पक्ष के पास जो उनके वाकपटुता के सामने विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर बात करता हूँ कि भारत में 1947 से पहले पक्ष विपक्ष का जो मैटर था ही नहीं। 1950 में जब भारत में संविधान लागू हुआ और इलेक्शन हुआ, उसमें पक्ष विपक्ष एक आर्टिफिशियल तरीके से पैदा हुआ। पहले जब यहाँ राजशाही चलती थी, राजशाही में सिर्फ राजा ही होते थे और राजाओं का वर्चस्व क्या है ये मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज भी उनका वर्चस्व कायम है। वो ताकत के बल पर वर्चस्व नहीं है, उनका वर्चस्व जनता के बीच उनके किए गए कार्य, उनका स्नेह भाव वात्सल्य प्रजापालक के रूप में आज भी उनका वर्चस्व है। परंतु ये जो आर्टिफिशियल तरीके से जो लोकतंत्र के नाम पर हमें छला गया है, जिसमें एक पक्ष है और एक पक्ष के शत्रुता के रूप में विपक्ष खड़ा है, जो कि भारत को नुकसान हर पल प्रतिपल पहुंचाता है। चाहे राहुल गांधी का वक्तव्य पिछले कुछ दिनों का आप जाके सुन सकते हैं, लंदन जाने के बाद, अमेरिका जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने विश्वमन किया। फिर आम आदमी पार्टी की जो है आतिशी मार लेना, अमेरिका जाके विश्वमन किया भारत के खिलाफ। इस तरह से बहुत सारे नेता जो है विदेशों में जाकर भारत के प्रति विश्वमन करते हैं, तो उससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है। शायद वो इलेक्शनों में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जाकर विदेशों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चाहे मणिशंकर अय्यर हो, पाकिस्तान जाकर सहायता मांग रहे थे, और भी ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल विपक्ष खड़ा हो जाता है, एक शत्रु अपने ही देश में, अपने ही लोगों का, अपने ही संसद के विरोध में एक शत्रु पक्ष खड़ा हो जाता है, जिसका आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो 1970 और 1980 के दशक में जो विपक्ष था वो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता, परंतु आज का जो विपक्ष है वो उनमें ज़्यादातर वो पार्टियां हैं जो हताश, निराश और कुछ न कर पाने की वजह से
भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। उनमें से कांग्रेस पार्टी है और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त कांग्रेस की ही है। और अब जब प्रधानमंत्री का वक्तव्य संसद में होगा तो वो किस तरह से इनके कच्चे चिट्ठे खोलेंगे। वो पहले ही इंडिया नाम को, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बहुत सारे लोगों को नामों के साथ वो जोड़ चुके हैं। अब प्रधानमंत्री की पिच पर आकर खेलने का जब विपक्ष प्रयास करता है तो बुरी तरह से धो दिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। अब जब प्रधानमंत्री का वक्तव्य होगा तो आप याद रखिएगा कि जितनी बुरी तरह से धोएंगे, क्योंकि ये आने वाले समय में इलेक्शन भी है, प्रधानमंत्री को नैरेटिव सेट करना है और नैरेटिव उन्होंने 4 साल पहले ही सेट कर दिया था 2023 का। उसी के ट्रैप में विपक्ष फिर से फंस गया है जो प्रधानमंत्री को फंसाना चाहते थे। परंतु मैं अगले वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि 2024 में भी तीसरा टर्म प्रधानमंत्री मोदी का ही आएगा, जिन्होंने आज प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के समय बोला था। तो आशा है कि वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। भारत का विपक्ष जिस तरह से मुद्दा विहीन है, आप भी मुद्दा विहीन मत होइए। आपको जिस मुद्दे पर बात करनी है आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके बीच आ सकूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा।